देखिए, तो एसबीआई की तरफ से 3323 पोस्ट निकला है। तो उसका एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फाइल है, तो मैं अपने जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे लिंक को मैं शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली अपना से रीड आउट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे टॉप में जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंट्रल मुंबई। यहाँ पे जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स, यानी कि जो इसका पोस्ट है वो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए है। एडवर्टाइजमेंट जो इस पर आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। कब से करना है? 9 मई 2025 से लेके आपका जो लास्ट डेट रहेगा 29 मई 2025 तक। ऑनलाइन जो आप अप्लाई करना है वो जो लिंक है यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ में भी। हम इस लिंक को कॉपी करके मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है मैं वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पे जो क्लिक करके सीधा आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसीड्यूर होगा, जो प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, वो 4 पेज किया गया है। जो पहला पेज होगा यहाँ पे आप मेंशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि पहला पेज आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा। फिर आपको स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर लास्ट फाइनली आप जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद यहाँ पे जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आप जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2600 और बाकी जितना भी यहाँ पे इसको टोटल करने के बाद टोटल वैकेंसी होता है 3323 वैकेंसी। उसके बाद जब इसको स्क्रॉल अप करेंगे, इस पीडीएफ को स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो पॉइंट नंबर 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या हुआ है, इस पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, या कोई जो डिग्री कर चुका है उसके लिए ये पोस्ट जो एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे और एक कंडीशन है, बी में लिखा हुआ है एज लिमिट, जिसका एज जो कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए उस पर्सन का, और वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट दिया गया है, कुछ कैटेगरी दिया गया है एसटी का, ओबीसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन जो 35 ईयर्स, यानी कि अगर आप एसटी से बिलोंग करता है, एसटी एससी से बिलोंग करता है, तो आप अगर 35 ईयर्स होने के बावजूद भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे अपना एज को डेट ऑफ बर्थ के साथ आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप जो देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपका जो लिंक है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लिंक दिया गया है यहाँ पे इस लिंक है जो पहले जो सबसे टॉप में मैंने बताया, उस वही सेम लिंक है। उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकता है। और इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है। कोई नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे कोई दूसरा मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है। उसका जो लास्ट डेट है वो है 29 मई 2025 तक है। तो जिसको भी अप्लाई करना है तो प्लीज़ लास्ट डेट तक आप मत रुकिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो गाइडलाइंस है यहाँ पे आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप बढ़ाते वक्त आपका कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए, तो उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट बता देता हूँ। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, इस पे ऐसा लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो वीडियो को प्लीज़ अब लास्ट तक देखिए, आपको कुछ चीज़ आपको मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। जो सबसे पहला है रिसेंट फोटोग्राफ, तो जो आपका पास फोटो होगा उसको आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। यहाँ पे सीधा मेंशन करके रखा है JPG/JPEG, दोनों सेम है। उसके बाद जो सिग्नेचर है, आप कोई प्लेन पेपर में आप सिग्नेचर मारिए, उसके फोटो कीजिए, उसको JPG फॉर्मेट में ही होगा, उसको अपलोड कीजिए। जो आपका थंब इम्प्रेशन होता है, लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है, आप उसको भी आप फोटो खींच के JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कुछ लिखना होगा एक प्लेन पेपर में, उस पर आप डिक्लेरेशन देना होगा जब, तो उस डिक्लेरेशन को भी आप फोटो खींच के आप अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। तो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा और क्या लिखना है आपको, तो प्लीज़ वीडियो का लास्ट तक देखिए। तो उसके बाद आपका जो होता है आईडी प्रूफ, जो कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी प्रूफ जो आपका आईडी कार्ड है, आप उसको भी उसको आप JPG फॉर्मेट में नहीं, इसको आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्लास 10 मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हैं या डेट ऑफ सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकता है। उसके बाद अगर आपका कोई जॉब प्रोफाइल है तो आप उसका जो एग्जिस्टिंग आपका जो कुछ भी सर्टिफिकेट है आप उसको पीडीएफ बना के अपलोड कीजिए। और ब्रीफ रिज्यूम ये तो दोनों के लिए है, जो जॉब करो या ना, जो आपको एक अपना बायोडाटा बना के आपको अपलोड करना होगा। बायोडाटा में क्या होगा, आपका नाम रहेगा, आपका पेरेंट्स का नाम रहेगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका वहाँ पे मेंशन करेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कोई अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको पूरा बायोडाटा बना के आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है, आपका मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कुछ आपका, अगर आप ऑलरेडी जॉब करता है तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। उसके जो बाकी के जो 11 और 12 जो फ़ोन नंबर है, लेटेस्ट फॉर्म, ये जो स्पेशली जिसके पास जो जॉब कर रहा है, प्रेजेंट जॉब कर रहा है, जो जॉब करते करते हुए आप इस एग्ज़ाम को जो दे रहा है उसके लिए ही है, तो ये सर्टिफिकेट जो आप उसको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस जो पोस्ट है, जो पोस्ट का जो सैलरी होगा तो कितना है इस पोस्ट के लिए। जो सर्कल बेस ऑफिसर का जो सैलरी होता है, जो स्टार्टिंग बेसिक पे यहाँ पे देख सकता है, स्टार्टिंग बेसिक पे आपका कितना है, ₹48,480, ये जो सर्कल बेस ऑफिसर का पोस्ट है। उसके बाद अब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो रजिस्ट्रेशन जो फी चार्ज होता है वो है आपका, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो पॉइंट नंबर 8 पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फी रिफंडेबल नहीं होगा जब अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद। यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है जनरल ओबीसी लोग के लिए। उसका जो टोटल आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा ₹75, यहाँ पे आप 750 रुपीज़। और जो कैटेगरी SC ST PWBD के लिए क्या है, नील। उसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे आपको अपना स्टेट वाइज देखना है और उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आपका सिटी यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश से अगर इस एग्ज़ाम को, इस वैकेंसी एग्ज़ाम देना चाहता है तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो नाहरलगन में होगा, इसका सेंटर जो। और उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे फिर से एक गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स को किस टाइप से आप उसको अपलोड करना है, उसका फिर से गाइडलाइंस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर डालना है, थंब इम्प्रेस, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो मैंने पहले ऊपर स्क्रॉल अप जब बताया था उसी का जैसे सेम टू सेम है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये मैंने उसमें एक चीज़ आपको बताने के लिए बोला था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको इसको लिखना है आई, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ। आपको जो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस जो मैंने मार्क किया है आपको इसी को ही लिखना है। यहाँ पे बस आई के बाद आप अपना नाम को मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आप इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फ़ोटो खींचिए। उसके फ़ोटो खींचने के बाद आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन में। तो इस वीडियो में ही इतना ही। जॉब एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसका कुछ आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन देना था कि टोटल वैकेंसी निकला है इतना का 3323 SBI की तरफ से, और वो है सर्कल बेस ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा या कुछ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप किसी को शेयर करना चाहता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकता है। और हो सकेगा तो प्लीज़ मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए। इस टाइप का अगर नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर्स में मिलते रहना है तो। थैंक यू, बाय बाय।